केजरीवाल का दोहरा चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी ही पार्टी के दो नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया, मगर जैसे ही राखी बिल्डान पर सवाल उठा, केजरीवाल ने कहा कि मैंने उनकी जांच कर ली है और वो बेदाग हैं। जो केजरीवाल का साथ दे वो ईमानदार, जो साथ न दे वो दागदार। केजरीवाल के सियासत की यही परिभाषा है। आज केजरीवाल ने खाप पंचायत की तरफ फरमान सुनाते हुए पार्टी की अवध संयोजक अरुणा सिंह और हरदोई के कोषाध्यक्ष अशोक कुमार को भ्रष्टाचारी बताते हुए आम आदमी पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखा दिया, लेकिन राखी बिरला को क्लीन चिट दे दी। वो हमने चेक कर लिया, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। सुना आपने, केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने राखी पर लगे आरोपों की जांच की है, आरोप झूठे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के ही नॉर्थ वेस्ट से उम्मीदवार रहे महेंद्र सिंह चीख कर कहते रहे कि राखी ने उनसे चुनाव प्रचार करने के लिए 7 लाख रुपए मांगे थे। उनका ये बयान सुनिए। वो मेरे से पैर पकड़वाती है, मेरे से पैसे मांगती है, तो उससे जो कार्यकर्ता उससे पैसे नहीं मांगे क्या? कार्यकर्ता उससे छोड़ दें क्या? ये तो उसने दिल्ली में और देश में एक ऐसा संदेश दे दिया है कि जो वॉलंटियर भूखे पैसे काम करने को तैयार थे इस पार्टी के साथ में और जी जान लगाते थे, वो कार्यकर्ता पैसे मांगेंगे? वो कार्यकर्ता ये पैसे मांगती है तो वो कार्यकर्ता पैसे मांगेंगे? सवाल उठता है कि अब तक केजरीवाल पार्टी के नेताओं पर लगे आरोपों की जांच के लिए निष्पक्ष लोगों के पैनल की मांग करते रहे हैं। ऐसे में वो अपनी पार्टी के एक नेता पर लगे आरोपों की जांच खुद कैसे कर लेते हैं? यही नहीं, उन्हें क्लीन चिट भी दे देते हैं। क्या बीजेपी और कांग्रेस अपने नेताओं को ऐसे क्लीन चिट देगी तो केजरीवाल चुप रहेंगे? ये दोहरा रवैया क्यों केजरीवाल जी? दिल्ली से नेहा केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने अरुणा सिंह को पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन अरुणा सिंह के खिलाफ आरोप लगाने वाले दिल्ली के राजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और इनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी में टिकट के लिए खरीद फरोख्त हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। मिश्रक लोकसभा सीट से आप टिकट चाहते थे, पैसा मांगा गया आपसे, ऐसा आपका कहना है? जी सर। कितना? मुझसे अरुणा सिंह जी ने, जो हमारे अवध जोन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड किया था और मेरा टिकट मेरे लोकसभा प्रभारी 18 फरवरी को ही उनका रात में फोन आया था 10:30 के आसपास कि राय साहब का टिकट हो गया है लोकसभा का और 20 फरवरी को आपको दिल्ली पहुंचना है। तो मैंने कहा सर, जब टिकट हो गया तो मुझे दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? न्यूज़पेपर में कल आ जाएगा, वहीं देख लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वहीं दिल्ली जाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मुझे दिल्ली से भी फोन आता है सूर्यकांत जी के मोबाइल से और उस पे अरुणा सिंह भी बात करती हैं कि राजेश आपका टिकट हो गया लेकिन आपको दिल्ली आना है। मैंने कहा मैम, आप जानते हो मेरी 21 फरवरी को ऑफिस की ओपनिंग है, विधानसभा ऑफिस की, मैं कैसे आ पाऊंगा वहां पर? तो उन्होंने कहा नहीं, ऑफिस ओपनिंग किसी और को संभालने दो और आप दिल्ली आ जाओ। मैं 20 फरवरी की दोपहर में दिल्ली पहुंचता हूँ। आ तो मॉर्निंग में जाता हूँ, लेकिन उनके जहां उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था, साउथ एक्स सांसद जी हैं एक इलियास आजमी जी, उनके बंगले में बुलाया था मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला कि यार तुमको संजय सिंह से मिलवाना था और संजय सिंह जी निकल चुके हैं यहाँ से। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैम। तो फिर उन्होंने कहा अब आप 7:30 बजे इवनिंग में राजीव चौक आ जाना, कनाट प्लेस वाले ऑफिस पे, सीपी। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं 7:30 बजे ऑफिस गया तो उन्होंने कहा नहीं ऑफिस मत आओ, आप यहाँ पे हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के पास मिलना। तो जब हनुमान मंदिर में गया तो वहाँ पे एक सूर्यकांत जी आते हैं मिलने के लिए और तो सूर्यकांत जी ने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड किया। क्या बोले वो? तो उन्होंने कहा कि देखो यार, लोकसभा का चुनाव है, इसमें बिना पैसे के तो टिकट नहीं हो पाएगा और अगर टिकट चाहिए तो कल 21 फरवरी को लिस्ट रिलीज होने वाली है, आप 10 लाख रुपए अगर अभी इंतजाम कर दो तो मैं आपका टिकट कल वाली लिस्ट में नाम आ जाएगा। मैंने कहा सर मेरे पास तो पैसा है नहीं, और अगर आपने पहले बोला होता तो मैं अरेंजमेंट करके लाता है। दिल्ली में इतना पैसा किसके पास रखा है? मैं तो लेके आया नहीं हूँ। और सर मेरा तो दिमाग ही नहीं था कि मैं इनको पैसा 1 भी रुपया दूंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से प्रभावित था कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार आदमी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये बंदा मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड कैसे कर सकते हैं? तो मैंने कहा यार मेरे साथ तो यहाँ पे धोखा हो गया है। तो फिर उन्होंने बताया भी कि सीतापुर से शैफाली मिश्रा, लखनऊ मोहनलालगंज सीट से, मछली शहर से और जौनपुर से, इन चारों सीटों पे 15 लाख से 25 लाख रुपए लिया गया है। और अगर आपकी सीट रूरल है, अगर आपने इस पे 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर दिया, दे दिया, तो कल आपका नाम आ जाएगा, ये उन्होंने कहा। तो संजय सिंह से आपकी मुलाकात हुई? नहीं सर, संजय सिंह से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर उसके बाद जब आपने असमर्थता जाहिर की कि भाई 10 लाख आप नहीं दे सकते, उसके बाद क्या रिएक्शन था? तो जब मैंने उनसे मना किया कि सर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, अरुणा सिंह मैडम से बाद में बोला, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं दे पाओगे तो फिर देखते हैं।
और अगर आपका लोकसभा का टिकट ना हो तो आप एक विधानसभा पकड़ लेना, विधानसभा में लग जाना, विधानसभा का टिकट हम दिला देंगे आपको। उन्होंने ये बोला फिर। ठीक है, यानी आपके पास इस तरह की भी कोई बात है या इस तरह का कोई आपके पास कहीं आपसे किसी और की बात हुई हो, आप बता सकें कि क्या खरीद फरोख्त और जोरों पर चल रही है, किससे कितना पैसा मांगा गया, कोई ऐसा उदाहरण? सर मेरे पास तो साक्ष्य इसी के हैं कि इन चारों सीटों पर पैसा चला है। और वैसे एक जब मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर गया था मिलने के लिए, तो वहां पर एक लड़का और भी आया था झांसी का, अरविंद डेंगरे, तो उसने भी बताया कि वहां पे एक अर्चना गुप्ता एक लेडीज हैं, उनके पास कुछ साल पहले तो संपत्ति थी ही नहीं और अभी उनके पास लगभग 50 करोड़ के आसपास की संपत्ति है। तो इतनी संपत्ति अगर उनके पास है तो उनको टिकट दिया गया, और जबकि वो नाजायज संपत्ति है उनके पास, तो वहां पर भी खरीद फरोख्त हुई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कुमार जी हमसे बात करने के लिए। राजेश कुमार से बातचीत करने का मकसद सिर्फ यही था कि अंदर क्या कुछ चल रहा है टिकट की खरीद फरोख्त को लेकर के आम आदमी पार्टी में, ये आपके सामने लाया जा सके। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले